नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम राजस्थान के प्रमुख महल, स्मारक, हवेलियाँ, बावड़ियाँ एवं छतरियों पर 100 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न लगभग पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू आधारित है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न, जोधपुर में तीजा मांझी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर में तीजा मांझी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो यह भट्टियानी प्रताप कुमरी ने। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी पहले का। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ब्याना दुर्ग में, जो ब्याना दुर्ग है ये भरतपुर में स्थित है। इसमें भीमलाट जैसे ऊषा लाट भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो निर्माण है वह महाराजा विष्णुवर्धन ने करवाया। ऑप्शन बी, महाराजा विष्णुवर्धन ने करवाया। ऑप्शन बी। आपसे पूछ ले कि भीमलाट किस जिले में स्थित है, तो भरतपुर जिले में। किस दुर्ग में स्थित है? ब्याना दुर्ग में। ऑप्शन जो है बी सही है। किसने निर्माण करवाया? तो इसका जो है महाराजा विष्णुवर्धन ने। इसे इसे जो क्या कि पहले ये मस्जिद थी, जिसे बाद में इसका निर्माण करवा के मंदिर बना दिया गया। आगे बढ़ते तीसरा प्रश्न, राजस्थान का कुतुब मीनार किसे कहा जाता है? साथियों, जो कुतुब मीनार है उसके अनुसार राजस्थान में कुतुब मीनार किसे कहा जाता है? साथियों से भीमलाट, भीमलाट को राजस्थान में कुतुब मीनार कहा जाता है। जो है भरतपुर में जो स्थित है भीमलाट, उसी को ही राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। साथियों, राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये जो प्रथम विजय स्तंभ है ये ब्याना दुर्ग में स्थित है। जो ब्याना दुर्ग कहाँ है? ये भरतपुर जिले में स्थित है। और आपसे पूछ रहे कि और विजय स्तंभ कहाँ कहाँ है? तो साथियों, एक जो है 1857 क्रांति का जो विजय स्तंभ है वो आहुआ में स्थित है। और साथियों और भी विजय स्तंभ स्थित है। आगे बढ़ते हैं पाँचवा प्रश्न, ब्याना दुर्ग में उषा मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1012 में किसने करवाया? तो साथियों किसने करवाया? तो साथियों रानी चित्रलेखा ने ऊषा मंदिर का निर्माण। साथियों पहले साथियों ऊषा जो है मस्जिद थी, उसको बाद में इसको मंदिर बना दिया गया। तो किसके द्वारा? रानी चित्रलेखा के द्वारा इसको मंदिर बना दिया गया। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न, प्रसिद्ध लोधी मीनार राजस्थान, प्रसिद्ध जो है लोधी मीनार राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो साथियों यह है ब्याना दुर्ग में स्थित है। साथियों जितने भी जो प्रश्न है ये अभी तक ब्याना दुर्ग के है, 6 का 6 प्रश्न। तो है इसका जो है लोधी मीनार कहाँ है? ये ब्याना दुर्ग में। और ब्याना दुर्ग साथियों किस जिले में स्थित है? तो ये भरतपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न। सातवें प्रश्न, अकबर की छतरी कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है ब्याना में। ब्याना में दुर्ग में है अकबर की छतरी स्थित है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं आठवां प्रश्न, जोधपुर में कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर में जो है साथियों कुंज बिहारी जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो ये गुलाब राय ने। जो है महाराजा जो है विजय सिंह की पासवान, महाराजा जो है विजय सिंह उसकी पासवान जो है उसकी जो पासवान रानी थी। ऑप्शन बी सही, गुलाब राय ने जो है कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं कि जो है राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र महामंदिर कहाँ स्थित है? साथियों महामंदिर जो है वह जोधपुर जिले में स्थित है। साथियों एक और साथियों जो है ये नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं है, एक तो महामंदिर और एक उदय मंदिर। साथ ही दोनों है जो जोधपुर जिले में स्थित है, महामंदिर और उदय मंदिर। आगे बढ़ते साथ ही उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं 10वां प्रश्न के 10वां प्रश्न क्या कहता है कि जोधपुर के भीतरी शहर में घनश्याम जी का मंदिर किसने बनवाया? जो साथी जोधपुर के जो भीतरी शहर में घनश्याम जी का मंदिर किसने बनवाया? तो ये महाराजा गंगा सिंह ने। ऑप्शन बी 10वीं का 11वां प्रश्न, लालगढ़ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथ ही लालगढ़ जो महल है ये जो है बीकानेर जिले में स्थित है। ये किसने बनवाया साथियों? ये महाराणा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में बनवाया। महाराजा लाल सिंह की याद में बनवाया। ऑप्शन तो सी सही है। देखते हैं 12वां प्रश्न, प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ है? तो साथियों जो है ये बांसवाड़ा जिले में अर्थात तलवाड़ा बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन बी सही है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह तलवाड़ा बांसवाड़ा में। 13वां प्रश्न, गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? गागरोन का जो किला है साथियों किस जिले में स्थित है? तो ये झालावाड़ जिले में। आपसे पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान में जो है जल दुर्ग कौन सा है? तो साथ ही गागरोन दुर्ग है। और साथ ही ये 2 नदियों के किनारे स्थित है, एक आहू और एक परवन। आहू और एक कालिस वो साथियों दोनों नदियों के किनारे स्थित है। साथियों
एक तो साथियों आहू है और एक साथियों काली सिल है। काली सिंध कौन सी साथियों सही ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन दो नदियों के किनारे स्थित है। और साथियों इसी में जो है प्रताप सिंह खींची की जो है हमारे जो संत है जो प्रताप सिंह, उनकी साथियों यहाँ छतरी बनी हुई है। उनका जन्म भी यहीं हुआ है। आगे बढ़ते साथियों 13वें प्रश्न के बाद 14वां प्रश्न, जेएनयू का प्रसिद्ध नाकोड़ा तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो साथियों जो जेएनयू का जो प्रसिद्ध है जो नाकोड़ा तीर्थ स्थल, ये साथियों बाड़मेर जिले में स्थित है, बाड़मेर साथियों। और इसके साथ ही यहाँ एक गाँव है जिसे जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है, जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न, भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? साथियों यह है झालरापाटन में। साथियों भवानी जो नाट्यशाला है झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन बी सही साथियों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते साथियों 16वां प्रश्न, रामपुरिया हवेली का समूह किस शहर में स्थित है? साथियों रामपुरिया जो हवेली है ये किस शहर में स्थित है? साथियों यह है बीकानेर में। साथियों बीकानेर में रामपुरिया की, पछावदों की, मुंदड़ों की आदि अनेक हवेलियां हैं। तो साथियों इसका रामपुरिया जो हवेली साथियों वो बीकानेर में। साथियों यह जो प्रश्न है बहुत सी परीक्षाओं में आ गया है। आगे बढ़ते साथियों 17वां प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मी निवास महल कहाँ स्थित है? साथियों लक्ष्मी निवास जो महल है ये किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह है बीकानेर में, बीकानेर में, ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न, बांसवाड़ा में स्थित रामकुंड, बांसवाड़ा में जो है रामकुंड क्या है? तो एक महल है या एक ऐतिहासिक स्थल है या एक छतरी है, एक आधुनिक पार्क है? तो साथियों एक ऐतिहासिक स्थल है जो है रामकुंड, जो एक ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 19वां प्रश्न, 19वां, नीलकंठ महादेव जो महादेव है जो गुरुदेव प्रतिहार कालीन है कहाँ स्थित है? साथियों यह है राजौरगढ़ अलवर में, राजौरगढ़ अलवर में। साथियों ऑप्शन बी। आपसे पूछ लिया कि नीलकंठ जो महादेव है किस जिले में स्थित है, मंदिर जो है किस जिले में? तो ये साथियों अलवर जिले में। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न, नारायणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? साथियों जो है नारायणी माता ये अलवर जिले में स्थित है। साथियों ये जो है इसका मंदिर है साथियों खान लगता है, तो ये बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में लगता है। और साथियों यह जो है नारायणी जो माता है ये साथियों नाई कुल देवी है और जो है मीनाओं की आराध्य देवी है। तो आगे बढ़ते साथियों इसी प्रकार 21वें प्रश्न की ओर, प्रसिद्ध विजय मंदिर पैलेस, प्रसिद्ध विजय मंदिर जो पैलेस है साथियों कहाँ स्थित है? तो साथियों यह अलवर में। साथियों यह है अलवर में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न, 22वां, पांडुपुल स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर किस जिले में स्थित है? पांडुपुल जो हनुमान जी का जो मंदिर है साथियों वो कहाँ स्थित है? साथियों है अलवर में। अलवर में और क्या क्या चीज़ स्थित है? साथियों सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। और पांडुपुल जो है और सिलिसेट झील जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, 5वें नंबर की और राजस्थान की। 22वां प्रश्न हो गया। 23वां प्रश्न, सचियाई माता का मंदिर ओसिया में किस जिले के अंतर्गत है? ओसिया साथियों वैसे तो जो है जोधपुर जिले में स्थित है। तो जो है सचियाई माता का जो मंदिर है ओसिया वे जोधपुर जिले में अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न, अदरशिला रामदेव मंदिर कहाँ स्थित है? अदरशिला रामदेव मंदिर साथियों कहाँ स्थित है? साथियों ये कहाँ स्थित है देखते साथियों कहाँ स्थित है ये साथियों है जोधपुर में, जोधपुर में। साथियों ऑप्शन जो है इसका बी, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी जो है अदरशिला जो रामदेव जी का जो मंदिर है वह जोधपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं चामुंडा देवी जो है, चामुंडा जो देवी है मेहरानगढ़ किले में किसने बनवाया? साथियों चामुंडा देवी का मंदिर मेहरानगढ़ किले में किसने बनवाया? तो साथियों यह है राव जोधान है, राव जोधान। और साथियों यहाँ से 2008 में ऐसी भगदड़ मची जिसमें बहुत से लोग मारे गए, जिसमें और जिसकी रिपोर्ट आज तक भी आई नहीं है, सरकार के द्वारा पेश नहीं की गई है। तो यह जो है जो है मेहरानगढ़ जो किला है वो किस जिले में स्थित है? तो ये साथियों जोधपुर जिले में है। आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछ ले कि जो है कि ये मेहरानगढ़ दुर्ग किस चोटी पर स्थित है या किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये चिड़ियाटू की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन जो है इसका सही होगा चामुंडा देवी मंदिर। तो ये राव जोधा में बनवाए, ऑप्शन ए। 25वें का 26वें प्रश्न का, शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है झालावाड़ में, ऑप्शन ए। और आपको बता दें कि इसकी जो प्रमुख विशेषता क्या है कि ये राजस्थान का सबसे पहले ये राजस्थान का समय अंकित प्रथम जो है मंदिर है साथियों, ये प्रथम मंदिर है समय अंकित जिस पर सबसे पहले जो है तिथि अंकित हुई थी, जिस पर मतलब खोज की गई जिसमें तिथि पाई गई थी। साथियों ऑप्शन जो है इसका सही होगा ए। देखिए मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? मूछाला महावीर का जो मंदिर है साथियों वह पाली में स्थित है, पाली में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 27वें का। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न,
चौमुखा जैन मंदिर जो है रनकपुर किस जिले में स्थित है? साथियों रनकपुर जो है वो पाली जिले में स्थित है। ऑप्शन बी पाली। और चौमुखा जैन मंदिर साथियों रनकपुर में है, और रनकपुर साथियों किस जिले में स्थित है? ये पाली में स्थित है। आगे बढ़ते साथियों, 28 हो गया। 29वां, चित्तौड़गढ़ किले में सत्यविश देवरी क्या है? साथियों है जैन मंदिर है, जैन मंदिर सत्यविश देवरी, क्योंकि ये हमने जो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है उनके बारे में पहले ही उनके समय हमने ये प्रश्न को पढ़ लिया है। ऑप्शन बी सही है। देखते 30वें प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न, प्रसिद्ध रानी है पद्मिनी महल, पर पद्मिनी महल कहाँ स्थित है? तो साथियों है चित्तौड़गढ़ में। जो रानी पद्मिनी है वो किसकी पत्नी थी? तो ये राजा रतन सिंह की पत्नी थी, राजा रतन सिंह की, जो कि जो कि जो कि मेवाड़ पर शासन करते थे। 31वें का सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। दूसरा 32वां प्रश्न, नवलखा भंडार स्मारक कहाँ स्थित है? साथियों जो नवलखा जो भंडार है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आपसे पूछ ले कि नवलखा दुर्ग कहाँ स्थित है, तो साथियों रणथंभौर दुर्ग में स्थित है नवलखा दुर्ग और नवलखा दरवाजा। आगे बढ़ते हैं साथियों, ऑप्शन जो है इसका बी सही है। अब देखो, प्राचीन मध्यमिका जो कि अवशेष किस जिले में स्थित है? साथियों मध्यमिका जो नगरी था चित्तौड़गढ़, इसी को साथियों चित्तौड़गढ़ को ही प्राचीन समय में नगरी या मध्यमिका कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, आवानेरी स्थित हर्षद हर्षद माता मंदिर मूलतः किस देवता को समर्पित था? तो यह भगवान विष्णु को। ऑप्शन बी ओसिया का हरिहर मंदिर किन देवताओं को समर्पित है? तो यह शिव और विष्णु को। प्रसिद्ध पटवों की हवेली यह जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में। और सयालम सिंह की हवेली और साथियों जैसलमेर में पटवों की, सालम सिंह की आदि अनेक हवेलियां है। आगे बढ़ते हैं, जो पटवों की जो हवेली साथी ये 5 मंजिला हवेली है। आगे बढ़ते हैं, 37वां प्रश्न, बड़ा बाग की छतरियाँ, जो बड़ा बाग है जो छतरियाँ साथियों पे जैसलमेर में, और ये साथियों जो किन की छतरियाँ है? तो ये जो है जैसलमेर के आदाब की छतरियाँ है, बड़े बाग की छतरियाँ। गड़ीसर झील कहाँ स्थित है? साथियों गड़ीसर जो झील है वो जैसलमेर जिले में स्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। कायलाना झील जो है जोधपुर में स्थित है, और बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। और साथियों जो है अनेक जो है आपसे पूछ ले कि कायलाना झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में। बालसमंद झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। आपसे पूछ ले कि गढ़सीसर जो झील है कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। आपसे पूछ भुज झील जो कहाँ स्थित है वो है जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं, 40वां प्रश्न, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है आवानेरी दौसा में। साथ ही एक चांद बावड़ी और है जो कि जोधपुर में बनी हुई, जोधपुर में भी है, लेकिन जो है प्रसिद्ध साथियों में है हमारे दौसा जिले की स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही होगा इसका। आगे बढ़ते, गैप सागर झील कहाँ स्थित है? तो गैप सागर जो है साथियों जो झील है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है, डूंगरपुर। ऑप्शन बी। आरटीडीसी का गणगौर होटल कहाँ स्थित है? आरटीडीसी का जो गणगौर होटल है वह जयपुर में स्थित है, जयपुर में। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है अजमेर में स्थित है। और साथियों आपसे पूछ ले कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कब भारत आए? तो ये साथियों जो है मोहम्मद गोरी अर्थात पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ये भारत आए थे। तो आपसे पूछ ले कि इनकी जो दरगाह है वो कहाँ है? तो ये अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 44वां प्रश्न, अजमेर की दरगाह में नजर यानी भेंट भेजने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे? तो ये राजा साहू शिवाजी के पौत्र राजा साहू। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की जो सौर वेधशाला है वो कहाँ स्थित है? तो ये साथियों फतेह सागर झील में स्थित है, फतेह सागर झील में, उदयपुर जिले में फतेह सागर झील में स्थित है। आगे देखते हैं 46वां प्रश्न जो है रविंद्र रंगमंच कहाँ स्थित है? साथियों जो है रविंद्र रंगमंच कहाँ स्थित है? तो यह है साथियों यह है जयपुर में, और यह स्थापित हुआ 1963 में। ऑप्शन बी सही है। अहेड उदयपुर में स्थित है। आदि वराह मंदिर किसने बनवाया? साथियों जो है उदयपुर में जो जैसे हम आहट कहते हैं, आहड़ में आदि वराह का मंदिर किसने बनवाया? तो ये मिहिर भोज ने बनवाया, मिहिर भोज ने। आपसे पूछ रहा कि जोधपुर में अदरशिला किस लोक देवता का मंदिर है? जोधपुर में जो है अदरशिला वो किस लोक देवता का मंदिर है? तो देखते साथियों जोधपुर में किस लोक देवता का मंदिर है? तो साथियों रामदेव जी का
तो साथ ही जोधपुर में जो है आदर्शिला का जो आदर्शिला का किस लोक देवता का मंदिर है, तो यह है रामदेव जी का। ऑप्शन ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। जैन कीर्ति जो है, जैन कीर्ति स्तंभ 49 है, चित्तौड़गढ़ कितने मंजिला है, तो साथियों यह है जो है 9 मंजिला। जैन कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है। और आपसे पूछ ले कि विजय स्तंभ कितना मंजिला है, साथियों विजय स्तंभ जो है 9 मंजिला है और जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। ऑप्शन जो है बी सही है, ऑप्शन बी। जो है 50%, चित्तौड़गढ़ किला किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो सही है गंभीरी और बेड़च। गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 51, समधीश्वर मंदिर चित्तौड़ का पुराना नाम क्या था, तो यह त्रिभुवन नारायण मंदिर। जैसे बाद में इसका नाम जो है परिवर्तन करके साथियों, इसका जो पहला जो नाम था साथियों इसका त्रिभुवन नारायण मंदिर था, जिसका नाम बदलकर समधीश्वर मंदिर कर दिया गया है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण राजा बहुत परमार द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। तुल्य भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है, साथियों तुल्य भवानी का जो मंदिर है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसका निर्माण साथियों जो है बनवीर ने करवाया, बनवीर ने। और किससे करवाया, तो ये अपने तुलादान से करवाया, इसने अपने तुलादान से। आगे देखते हैं 53वां प्रश्न, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किस काल का है, साथियों जो है ये गुप्त काल का स्थित है। और ये साथियों कहाँ स्थित है, ये ब्याना दुर्ग में स्थित है, जो कि हमने पहले ही देख लिया है, ब्याना दुर्ग में स्थित है। देखते 54वां प्रश्न, लोधी मीनार का निर्माण किसके समय हुआ था, तो लोधी जो मीनार है उसका निर्माण किसके समय हुआ, तो इब्राहिम लोधी के समय, इब्राहिम लोधी के समय लोधी मीनार का निर्माण हुआ है। देखते हैं 55वां प्रश्न, 55वां प्रश्न, जहांगीरी दरवाजा राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो साथियों यह है ब्याना दुर्ग, ब्याना में साथियों। जहांगीरी दरवाजा राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो यह ब्याना दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन साथियों बी सही है। सराया सादुल्ला, सराया सादुल्ला स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये ब्याना में है। जो है सराया सादुल्ला जो है 1565 का जो है स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये ब्याना दुर्ग में स्थित है। आगे देखते हैं जोधपुर में, जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस किस पत्थर से बनाया गया है, तो यह साथियों चीतर पत्थर से, जैसे हम चीतर चीतर पैलेस भी कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम चीतर पैलेस भी है। तो हम कह सकते हैं कि उम्मेद जो भवन है उसका जो है पत्थर किससे बना है, तो ये चीतर पत्थर से, जिसका दूसरा नाम है चीतर चीतर पैलेस। आगे बढ़ते साथियों 58वां प्रश्न, सचियाई माता मंदिर, जो सचियाई माता जो मंदिर है साथियों जो है ओसिया, जो कि जोधपुर में स्थित है, किस शैली में है ये है, तो साथियों है गुर्जर प्रत्यार। और गुर्जर प्रत्यार को साथियों जो दूसरी शैली है जिसका उसको उपनाम क्या है, हमारू शैली भी कहते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी था गुर्जर प्रत्यार शैली, जिसका दूसरा नाम है महामारू शैली। तो है सचियाई जो माता का मंदिर नाम से पूछ रहे किस जिले में स्थित है, तो यह जोधपुर में। जोधपुर में किस जगह, ओसिया में। आगा 59वां प्रश्न, बांसवाड़ा में मो त्रिपुरा सुंदरी, माता त्रिपुरा सुंदरी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांसवाड़ा में जो है इसको तुरताई माता ऑप्शन जो है बी सही है, तुरताई माता के नाम से जाना जाता है त्रिपुरा सुंदरी को। अब देखते हैं गौरी शंकर उपाध्याय पार्क कहाँ स्थित है, तो साथ ही जो है गौरी शंकर उपाध्याय जो पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो साथ ही है बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन जो है बी सही है, ऑप्शन बी गौरी शंकर उपाध्याय पार्क बांसवाड़ा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 61वां प्रश्न, चांदखेड़ी चांदखेड़ी जो है चांदखेड़ी जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, तो साथ ही है झालावाड़ में। झालावाड़ में चांदखेड़ी जैन मंदिर ऑप्शन बी जो है झालावाड़ में स्थित है। सूर्य मंदिर झालरापाटन जो को और क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, तो उसको जो है पद्मनाभ मंदिर एवं 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। ऑप्शन जो है इसका साथियों सी, अर्थात ए और बी दोनों दोनों कहा जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा साथियों पद्मनाभ मंदिर और 7 सहेलियों का मंदिर अर्थात दोनों कहा जाता है। ऑप्शन साथियों उसका जो है सी सही है, ऑप्शन सी, अर्थात ए और बी दोनों सही है। आगे देखते हैं पद्मनाभ मंदिर कहाँ स्थित है, तो साथियों पद्मनाभ मंदिर ये कहाँ है, झालरापाटन में। और इसी को सूर्य मंदिर कहा जाता है, इसको 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है। तो साथियों झालरापाटन, और झालरापाटन किस जिले में, तो साथियों है आपका झालावाड़ में, झालावाड़ में स्थित है साथियों झालरापाटन। आगे बढ़ते हैं 64वां प्रश्न, 64वां प्रश्न, अबेल जैन मंदिर कहाँ स्थित है, जो अबेल जैन मंदिर है साथियों ये कहाँ स्थित है, तो साथियों है झालावाड़ में, झालावाड़ में ऑप्शन बी। कोलवे की गुफाएं जो है जिन्हें हम बौद्ध गुफाएं भी कहते हैं, तो ये राजस्थान के जो है किस जिले में स्थित है, तो ये साथियों झालावाड़ में स्थित है। साथियों ये हाल ही में जो है रीट 2000 जो है 25 का जो पेपर था BSTC का, उसमें आया था ये प्रश्न। तो इसको दोबारा पूछ सकता है कि कोलवे की गुफाएं जो कहाँ है, किस जिले में स्थित है, तो साथियों झालावाड़ में स्थित है।
ऑप्शन बी सही है। 66वां प्रश्न, किराडू के मंदिर किस जिले में स्थित है? साथियों ये किराडू का जो मंदिर है ये बाड़मेर जिले में स्थित है और साथ ही इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, तो साथियों यह किराडू के मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 67वां प्रश्न, देव का देव का कहा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बाड़मेर में। ऑप्शन बी सही है। बीकानेर का जूनागढ़ किला किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह है जमीन का जेवर। ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी अर्थात जो बीकानेर का जो है इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है और चिंतामणि भी गढ़ कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी सही है। अन्य इसके भी जो है जमीन का जेवर, चिंतामणि और भी अन्य नाम साथियों इसको कहा जाता है। इसका जो निर्माण है जो है महाराजा राय सिंह द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन जो है इसका बी सही है। आगे बढ़ते गंगा स्टेट म्यूजियम जो है गंगा स्टेट म्यूजियम कहाँ स्थित है? साथियों है बीकानेर में। बीकानेर में ऑप्शन बी, क्योंकि साथियों बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह ने शासन किया था, उसी के नाम पर यह है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। आगे बढ़ते गजनेर पैलेस का निर्माण जो है गजनेर जो पैलेस का है किसने करवाया? गजनेर पैलेस का निर्माण जो है महाराजा गज सिंह ने। ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी अर्थात गज सिंह ने, महाराजा गज सिंह ने जो है गजनेर पैलेस का निर्माण करवाया। ताल छापर अभ्यारण्य जो है चूरू जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछ ले चूरू जिले में। और ये साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछ ले तो साथियों कृष्ण अर्थात काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो है बी सही है। ऑप्शन बी है। देखते 72 केले के पत्तों की सांझी जो है ये श्रीनाथ द्वारा था जो है राष्ट्रमंत की प्रसिद्ध है। और श्रीनाथ द्वारा साथियों किस जिले में स्थित है? साथियों नाथ द्वारा जो है श्रीनाथ द्वारा साथियों जो है किस जिले में स्थित है? तो ये राजसमंद जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 73वां प्रश्न। 73वां प्रश्न साथियों ये रहा, बोरुंडा में रूपैन संस्था की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यह है विजयदान देथा एवं कोमल कोठारी ने 1960 में था। तो ऑप्शन जो है सी अर्थात ऑप्शन जो सी है जो सही है। जो कोमल कोठारी का जो सहयोगी था वो विजयदान देता थे और इन्होंने मिलकर 1960 में जो है बोरुंडा संस्थान जिसका जो है जोधपुर में स्थित है इसका जो है इसकी स्थापना की थी बोरुंडा जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं 74वां प्रश्न, राजस्थानी शब्दकोश के लेखक कौन है? तो राजस्थान के जो शब्दकोश है उसके साथी लेखक कौन है? साथी सीताराम लालस है। सीताराम लालस साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। बातारी फुलबारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलबारी कितने खंडों में विभक्त है? तो साथी 14 खंडों में विभक्त है। 14 खंडों में वेदना देता जो रचित है बातारी फुलबारी जो है 14 खंडों में विभक्त है। हरतालिका तीज पर किन की पूजा की जाती है? साथी जो है हरतालिका तीज पर किनकी पूजा की जाती है? तो साथियों जो हड़तालिका का चीज है उस पर शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? साथियों जो गोसुंडी जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये है गोसुंडी जो शिलालेख है ये जो है चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी। राजस्थान में सांझी पूजन कुंवारी कन्या द्वारा किया जाता है। साथियों हमने पहले भी पढ़ लिए, ये साथियों रिपीट हो रही है प्रश्न। कालीसिंध जो जल विद्युत परियोजना है किस जिले में स्थित है? साथियों झालावाड़ जिले में स्थित है। झालावाड़ में ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो साथियों ये कहाँ स्थित है? ये छबड़ा जो है साथियों 12 में। ऑप्शन बी सही है। जैसलमेर का जो है डेजर्ट नेशनल पार्क मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ? साथियों जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन जो है साथियों ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। तरावट माता का जो मंदिर साथियों वो जैसलमेर में स्थित है। इसे साथियों थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। इसकी थार को वैष्णो देवी भी कहा जाता है। इसको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी जो है 83वां प्रश्न यह बौंदी सेंधड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो साथियों है जालोर में स्थित है। जालोर में। ऑप्शन जो है बी सही है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो साथी है अजमेर जिले में स्थित है नारायण सागर बांध। अब देखते हैं 85वां प्रश्न सोम कमला परियोजना से किन जिलों को लाभ मिलता है? तो साथ ही सोम कमला जो परियोजना है इससे डूंगरपुर और उदयपुर जो जिला है उनको लाभ मिलता है। ऑप्शन बी। गोकुल भाई भट्ट का संबंध किस रियासत से था? तो यह सिरोही रियासत से था। ऑप्शन बी। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो साथी जो है यह दामोदर दास राठी को जो है कि इनका संबंध किस जिले से था? उनका संबंध जो है ब्यावर से था। ब्यावर से।
त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादन कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय त्याग भूमि समाचार पत्र के लेखक थे तथा संपादक थे त्याग भूमि के। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही इसमें कुछ कुछ प्रश्न जो है हमारे इतिहास के है, कुछ कुछ ज्योग्राफी के हैं, कुछ कुछ आर्ट एंड कल्चर के हैं जो है, लेकिन जो इसमें प्रूव महल स्मारक छतरा का जो प्रश्न है वो साथ ही हमने पहले पढ़ लिए, लेकिन बाद में साथ ही इसमें कुछ और भी प्रश्न जोड़ दिए गए, इस वजह से ये जो है प्रश्न दूसरे आ रहे हैं। तो राजस्थान का जो है समाचार, राजस्थान से जो समाचार पत्र किसने निकाला था? तो राजस्थान से समाचार पत्र है ये ऋषिदत्त मेहता ने निकाला था। ऋषिदत्त मेहता ने। मरु मज मजहल रूल सरूर जो है मजहल रूल सरूर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये भरतपुर से, भरतपुर में 1849 में। राजस्थान का पहला स्किल्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला स्किल यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थित है? तो ये है जयपुर जामडोली। जयपुर में जो है साथियों ये जामडोली में स्थित है। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय साथियों जो है अजमेर में स्थित है। अजमेर जो है इस जिले में स्थित है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। 93% राजस्थान हिंदी ग्रांथ अकादमी कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है जयपुर में, और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। 1969 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? तो साथियों यह टोंक में, और साथ ही इसकी स्थापना 1978 में की गई। रूपेन संस्थान की स्थापना यह साथियों कहाँ की गई? तो जोधपुर में। कब की गई? तो 1960 में। किसने की? कोमल कोठारी एवं विजयदान देथा ने की थी। हमने जो आगे पढ़ लिया है। तो अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो साथियों है बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन है बी सही। ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। साथियों ये हमारा जो है लास्ट प्रश्न होंगे अब कि राजस्थान में लोक वैद्य यंत्रों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये है हमारे जोधपुर में है। राजस्थान के जो है लोक वैद्य यंत्रों का संग्रहालय जोधपुर में है। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामला किससे संबंधित है? तो ये कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ऑप्शन जो है बी सही है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामला। 99% राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 29 अगस्त 1949 को जयपुर में, 29 अगस्त जो है 29 अगस्त 1949 को जयपुर में जिसका उद्घाटन किया है राजस्थान उच्च न्यायालय का। साथ ही इसकी जो प्रधान पीठ है वो जोधपुर में स्थित है, जिसकी जो उपपीठ है वो हमारे जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? साथियों राजस्थान का जो प्रथम जो राज्यपाल है गुरमुख निहाल सिंह है। ऑप्शन जो है हमारा बी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में गुरमुख निहाल सिंह नहीं हो और ऑप्शन में अगर सवाई मान सिंह हो तो साथियों हमको जो है फिर ऑप्शन ए लगाना होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में हमारा दो हो तो साथियों हमको प्रथम प्राप्त जो है ऑप्शन हमको ऑप्शन बी लगाना होगा, अर्थात गुरमुख निहाल सिंह को करना होगा। साथियों जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।